बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह की नहली के हवाले से एक दरख्वास्त पर समाअत हुई और मुराद अली शाह ने लार्जर बेंच बनाने का अदालत से मुतालबा किया, जिसको अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया और बड़े सख्त रिमार्क्स आए ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जावेद इकबाल साबिक चेयरमैन नैब को आप जानते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तलब किया था और जावेद इकबाल ने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये कहा था कि जो उनके ख़िलाफ़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उनको ख़त्म किया जाए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रोका जाए। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि नज़ीर चौहान गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तारी के बाद बड़ा एक दिलचस्प मामला बना और उसमें नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आज उनको दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की, कमर बाजवा साहब से उन्होंने एक इल्तजा की है और वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो ऑडियो मैं सुना सकूँ जो नज़ीर चौहान ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। तकरीबन 1 मिनट की है और कमर बाजवा साहब से उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मैसेज पहुँचे बाजवा साहब तक, तो इस वजह से वो हम आपको सुनाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट ने, मैंने आपको बताया था कि मुंह मोड़ लिया है और ये 1 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत हुई और 1 अगस्त के दरख्वास्त पर समाअत जिसमें इनकी कोशिश थी, ये पहले हफ्ते के दिन चाहते थे कि अदालत लग जाए, हफ्ते के दिन अदालत न लगी। फिर इनकी कोशिश थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो और स्पीकर पंजाब असम्बली को घर भेजा जाए। अदालत ने 16 अगस्त को फ्री कैन से जवाब तलब किया है, 2 हफ़्तों की तारीख़ दी है और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुस्लिम लीग नून की कोई दरख्वास्त हो और 2 हफ़्तों की तारीख़ हो। और ये एक वाकई एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिली है और एक नई तब्दीली है और तब्दीली आ रही है और ये एक नई चीज़ जो हमने देखी है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फ्री कैन को जो नोटिस जारी किए गए हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत तलब की गई है, 16 अगस्त की तारीख़ उसमें मुकर्रर की गई, क्योंकि कल हमने इसके ऊपर जो आंखों देखा अहवाल था मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उसमें तारीख़ नहीं बताई गई थी, अदालत की तरफ से तारीख़ मुकर्रर नहीं की गई थी और वो अदालत की तरफ से तारीख़ मुकर्रर की गई है और उसकी बुनियाद पर अब जो आगे कार्रवाई है वो देखी जाएगी और अदालत फ़ैसला करेगी। दूसरी तरफ जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन से हटाने के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहकामात सामने आए थे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और एक आप जानते हैं इंक्वायरी कमीशन भी बनाया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम ख़ान जो एक लोटा है वो वहाँ बैठकर बातें करना और कानून की धज्जियाँ उड़ाना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं। उनकी तरफ से कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास ये उन्होंने अहकामात जारी किए हैं जावेद इकबाल की दरख्वास्त पर, जिसमें लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात को सस्पेंड कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, जिसमें जावेद इकबाल को कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने की सिफारिश की जाएगी। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अख्तियारात का मामला दीगर 2 दरखास्तों में भी उठाया गया है। इस पर डिप्टी अटारनी जनरल राशिद कियानी ने कहा कि ये मामला अब PSC इंक्वायरी कमीशन में चला गया है। बाद अदालत ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश को मुअत्तल करते हुए उसके खिलाफ दरख्वास्त पर फ्री कैन को 13 अगस्त तक जवाब तलब किया है और अदालत ने फ्री कैन को साबिक चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया है। अब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़रह गोगी के ख़ातून के हवाले से इल्ज़ामात लगते रहे, फिर एक ताइबा गुल नामी एक ख़ातून आई और उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बिठाकर और नूर आलम ख़ान ने उससे बयानात दिलवाए कि 1.5 माह इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आज़म हाउस में उनको ज़बरदस्ती रखा गया, वहाँ वीडियोस बनाई गई, उनकी बुनियाद पर चेयरमैन नैब को हरासा किया गया, ब्लैकमेल किया गया और उस वजह से चेयरमैन नैब ने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए हैं। 2 मुकदमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आने से पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अगर पनामा केस को हम देख लें और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो तीनों केस थे ये उस पनामा JIT की वजह से बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे रेफरेंस दायर करने के, और ये इमरान खान से पहले था। जाली अकाउंट्स का जो जितना
जरदारी माफिया है उसमें आगा सिराज दुरानी है, खुर्शीद शाह है, मुराद अली शाह है और साथ इनके आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ है, फ़रियाल तालपुर हैं। इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ ये भी इमरान खान की हुकूमत से पहले के मुकदमात हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। अब ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान ने तैयबा गुल के ज़रिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और इमरान खान ने इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए। हालांकि इमरान खान के दौर में जो बड़े मुकदमात थे वो पहले बन चुके थे जिसमें सज़ाएँ हुई हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सारी चीज़ों को ख़ुद देखा था और फिर उसके बाद जाके ये नैब की तरफ से फ़ैसले आए थे। अब ये चेयरमैन नैब को हरासा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चेयरमैन नैब एक स्टेटमेंट दे दे कि इमरान खान की हुकूमत में मुझ पर दबाव था, ताकि उसकी वजह से ये अपना बयानिया ठीक कर सकें और अपना बयानिया ये बनाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सियासी इंतकाम लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनके साथ जुल्म किया है। इस वजह से ये साबिक चेयरमैन नैब, मौजूदा DG नैब और नैब के अफसरान के ख़िलाफ़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुख्तलिफ़ केसेस और इंक्वायरीज़ शुरू कर दी थी, जिसकी बुनियाद पर पहले DG नैब लाहौर की तरफ से स्टे ऑर्डर मिला। आज जावेद इकबाल को भी स्टे मिल गया है और जो कायम मुकाम चेयरमैन थे उन्होंने भी स्टे हासिल कर लिया था, उनको भी तलब किया गया था और उन्होंने भी स्टे हासिल किया है। इसी जज जो ऑनरेबल कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी अदालत में ये उनको भी रिलीफ मिला है। और अब देखना यह है कि ये मामला आगे कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ जो एक अहम मामला था और ये नज़ीर चौहान का था। नज़ीर चौहान को गिरफ़्तार किया गया और नज़ीर चौहान को गिरफ़्तार करने के बाद उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक मुकदमा पहले था 17 जुलाई की लड़ाई का, और दूसरा जो मुकदमा था वो ऑनरेबल जो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 17 जुलाई तक आपने कोई लड़ाई नहीं करनी, आपने कारकुनान दूसरे मुखालिफ फ़रीक के कारकुनान पर हमला नहीं करना, कोई उसमें आपने उन पर तशद्दुद नहीं करना। लेकिन जो ये थे नज़ीर चौहान, इसने जिस तरीके से गुंडागर्दी की, इसके ख़िलाफ़ भी इसके साथ 20-20 गाड़ियाँ होती थी। मुस्लिम लीग नून इनको सपोर्ट करती थी और मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत सारी की सारी इनके पीछे थी, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमले किए, उनको उठवाया, जेलों में फेंका, सारा कुछ किया। अब उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो उसमें एक और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की तरफ से ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के मतन में कहा है कि नज़ीर चौहान और उसके मुसल्लह साथियों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। एक जगह नाका था पुलिस का, पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका है, वहाँ पर इन्होंने नज़ीर चौहान और उसके मुसल्लह साथियों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की है। नज़ीर चौहान ने गाड़ी से उतरे तो हाथ में पिस्तौल था और इनके साथ दूसरी गाड़ी में मुसल्लह अफराद थे। नज़ीर चौहान को लाहौर पुलिस ने शबीर गुजर पर हमला के इल्ज़ाम में भी गिरफ़्तार किया था। अब जब इनको गिरफ़्तार किया तो इस गिरफ़्तारी के बाद एक बड़ी दिलचस्प सी एक मामला सामने आता है और ये एक वीडियो है और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो अपना दुख बयान करते हैं और चाहते ये हैं कि ये उनका जो दुख है ये पहुंच जाए हमारे जो ऑनरेबल हैं कमर बाजवा साहब और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन तक ये पहुंच जाए। और फिर उसमें उनको कहा है कि 20 साल पुराना हमारा तल्लक था और वो जो तल्लक है उसको अब आपको निभाना होगा और मुझे बचाना होगा। और उसके अंदर जो नज़ीर चौहान कहते हैं वो सुन लें। आप अरसा मुझे 22 साल से जानते हैं। कहते हैं कि मेरी आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है, मैं दोबारा शुरू से लगाता हूँ। आपके हाथों में मुझे बाजवा साहब से गुजारिश है कि आप अरसा मुझे 22 साल से जानते हैं कि मैं आपके हाथों में बड़ा हुआ हूँ और आप जानते हैं कि मैं कभी इस तरह के मामला में कभी भी नहीं रहा। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर तो चीफ साहब मसरूफ़ होते हैं, अगर वो नहीं देख पा रहे मुझे, तो जो उनके साथ मुतल्लिक़ अदारे हैं वो मेरा पैगाम ज़रूर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब को पहुँचाएँ कि नज़ीर चौहान आज से 22 साल पुराना आपका वो साथी है जब आप कमांडर लाहौर थे और उस वक्त से आपके साथ काम करता था। आपको मेरा ज़्यादा पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और क्या काम कर सकता हूँ, क्या काम नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी एक जुडिशल कमीशन बना दे या एक कमेटी बना दे चीफ साहब, बराए मेहरबानी जो भी इसमें सज़ावार है उसको सज़ा दी जाए ताकि इसका एक सही मायनों में इंसाफ मिल जाए। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस फैसले को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर आवाम के सामने। बाजवा साहब से गुजारिश है ये अब उनकी तरफ से कमर बाजवा साहब से ये गुजारिश की गई है और 20 साल का अपना तल्लक बताया गया है कि 20 साल से हमारा तल्लक है, जब आप लाहौर के कमांडर थे उस वक्त भी हम मिल के काम करते थे। अब ये तो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आएगी तो पता चलेगा कि कौन सा काम ऐसा था जो नज़ीर चौहान साथ करता था। बहरहाल
अब उनकी तरफ से ये दरख्वास्त भेजी गई। दूसरी तरफ से और इनको ये जेल में है और इनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की गई है और देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल ये बेंच था। रोशन अली बरेरो की जानिब से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत दोहरी शहरियत और अकामा या वर्क परमिट रखने पर मुराद अली शाह की नाअहली के लिए ये दायर दरख्वास्त थी, जिस पर समाअत हुई। अदालत ने जो 23 जनवरी 2019 को अदालत उज़्मा ने रिटर्निंग ऑफिसर के 6 अप्रैल 2013 के मुराद अली शाह को नाअहल करार देने के हुक्म पर सवाल उठाते हुए दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि रिटर्निंग ऑफिसर अदालत नहीं है, इस वजह से ताहयात जो नाअहली है वो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद मुराद अली शाह की दरख्वास्त में इस बात पर रोशनी डाली गई है, जो नई दरख्वास्त दायर की गई है कि वज़ीर आला सिंध की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि बेंच में शामिल एक जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल का रुकन था, जिससे केस सुनने के बजाय ख़ुद को बेंच से अलग कर लेना चाहिए। मुराद अली शाह की दरख्वास्त में इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि जस्टिस याहिया आफरीदी, अब ये जस्टिस जो कहते हैं कि एक जज साहब उस वक्त जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था उसका हिस्सा थे जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, इस वजह से इस जज साहब को अलग करना चाहिए। मुराद अली शाह की दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी इस बेंच के रुकन थे जिसने 23 जनवरी 2019 में असल दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। अब अदालत नज़रसानी दरख्वास्त के ज़रिए इस पर गौर कर रही है। दरख्वास्त में कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी मौजूदा बेंच के रुकन नहीं थे, इसलिए यह समझा जाए कि नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के लिए बेंच की तश्कील दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ऑर्डर 26 रूल 8 का तकाजा है कि जहाँ तक काबिल अमल हो उसी बेंच को ही केस सुनना चाहिए और वही बेंच इस केस को सुने। उस पर फिर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच बनाना अब तारीख बन गई है। अब इतना ना सुप्रीम कोर्ट के जज ना सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम है कि छोटे छोटे मामलात के लिए लार्जर बेंच बना दिया जाए। हाँ, जो आपकी जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को बेंच में शामिल करने की इस्तदा है वो अदालत ने कहा कि हम देख लेते हैं कि वो अगर अवेलेबल हैं तो उनको हम बेंच का हिस्सा बना लेते हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी मरकज़ी केस सुनने वाले जजेस में शामिल थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब दस्तयाब हैं, उन्हें बेंच में शामिल कर लेते हैं और फिर इस केस की समाअत कर लेते हैं। ये मुराद अली शाह पर PS जो 73 से ये मुंतखब हुए थे, झूठा हल्फनामा जमा करवाया था। इनके पास दोहरी शहरियत थी और कनाडा की थी, मैंने अमेरिका का कहा था तो वो कनाडा की इनके पास शहरियत थी। और 2007 में इलेक्शन लड़ा, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और फिर उसके बाद इन्होंने वो जो अपनी दोहरी शहरियत थी उसको छोड़ने के बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन जीता और फिर वो वज़ीर ख़जाना भी सिंध के बने और फिर ये सारा मामला। अब अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया और अदालत इसका फ़ैसला करेगी मुराद अली शाह की नाअहली। और ये इतना बड़ा केस है कि मुराद अली शाह ताहयात नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि मुराद अली शाह का जो दोहरी शरीयत और अकामा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पहले जज इसके ख़िलाफ़ 2 इल्ज़ाम हैं। दोहरी शरीयत और अकामा होल्डर थे कनाडा के, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो की गई है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।